दोस्तों नमस्कार। गवर्नमेंट जॉब एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार की वैकेंसी जो है बहुत नामी गिरामी वैकेंसी है एसएससी की वैसे तो आती है कंबाइंड हायर ग्रेजुएट लेवल की और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी, जो कि 2 साल में एक बार आ जाती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये कौन सी वैकेंसी आ गई है। तो देखिए, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आप ये जान लीजिए कि किस चीज़ की वैकेंसी है। टेंथ पास, 10+2 पास और ग्रेजुएशन पास की तीनों के लिए कंबाइंड वैकेंसी आ गई है। इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जनरली क्या होता है, 10th पास और 12th पास या ग्रेजुएशन की जो वैकेंसी आती है, इसमें मिनिस्ट्री लेवल की वैकेंसी होती है, एलडीसी यूडीसी और ऊपर क्लास आई असिस्टेंट लेवल की वैकेंसी जो होती है, या सीबीआई वगैरह सब में इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में जो वैकेंसी होती है वो एक नॉर्मल वैकेंसी होती है। वो किसी विभाग या गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज हैं उसकी वैकेंसी होती है। ये जो अदर देन मिनिस्ट्री, बहुत सारे आपने सरकारी ऑफिसेस देखे होंगे जो मिनिस्ट्री के सीधे अंतर्गत नहीं होते हैं, इसको ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं। मतलब है तो मिनिस्ट्री के ही, सरकारी नौकरी ही है, लेकिन ये ऑटोनोमस बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन इनको बोला जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होगी आपने, बहुत सारी सरकारी ऑफिसेस आपने देखे होंगे जो एक्चुअली गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट की होके भी ये ऑटोनोमस है। मतलब इनकी अपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए आपकी जॉब जो होने वाली है उन ऑटोनोमस बॉडीज़ में होने वाली है। मैं विस्तार से चर्चा करूंगा इस बात पे कि किस किस विभाग में आपकी जॉब होने वाली है। सबसे पहले हम कन्फ्यूज़न दूर करते हैं, उसके लिए ये बनाई गई है। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 10th पास करके अब कर रखी है, या 12th पास कर रखी है, ग्रेजुएशन पास कर रखी है, और पहली बार से कोई सरकारी फॉर्म भरने जा रहे हैं। एसएससी का बहुत ज़ोरों से वेट कर रहे होंगे आप लोग, तैयारी बहुत सारी कर रखी होगी। तो रेगुलर वैकेंसी 10+2 लेवल की, हायर सेकेंडरी जिसको बोलते हैं उस लेवल की, या ग्रेजुएशन लेवल की ये वैकेंसी नहीं है, वो आने वाली है। जो कैलेंडर के हिसाब से एसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर है उसके हिसाब से आने वाली वैकेंसी है वो। जो ये वैकेंसी आ गई है इसके बारे में फ़िलहाल चर्चा करते हैं। मतलब ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आप यहाँ भी फॉर्म भरिए, एक मौका यहाँ मिल गया आपको, और दूसरा मौका आपको रेगुलर वैकेंसी जो होती है ग्रेजुएट लेवल की उसमें, या हायर सेकेंड लेवल की उसमें आपकी होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी या कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल वैकेंसी नहीं है। सबसे पहले इस बात को नोट कर लें। इसका नाम सीधा सीधा रखा गया है फेज़ 14 2026 सिलेक्शन पोस्ट। मतलब ये एक अलग वैकेंसी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी। तो भैया टोटल वैकेंसी इसके हिसाब से 3003 वैकेंसी है। अगर हम नीचे आते हैं, सबसे एडवर्टीजमेंट में सबसे लास्ट में दिया गया है 3003 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है। डिफरेंट कैटेगरीज की, SC ST OBC UR सबकी अलग अलग वैकेंसी है। तो टोटल हम लोग ध्यान रखेंगे 3003 वैकेंसी है इसमें। और टोटल वैकेंसी के बाद हम एज लिमिट पे आ जाते हैं। तो देखिए, एज लिमिट जो है वो यहाँ से शुरू होता है। एज लिमिट 18 साल से शुरुआत होती है, जो कि मैट्रिक लेवल की वैकेंसी है। तो 18 साल से शुरुआत होती है। 18 से 25, 18 से 27, 18 से 28, 18 से 30, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है। 35 भी है, 18 से 35 भी है। फिर उसके बाद 20 से 25 है, 20 से 30 है, 21 से 25, 21 से 27 है, 23 से 28 है। मतलब 18 साल से ऊपर हैं, मैट्रिक पास हैं आप, और 30 से 35 साल तक आपकी एज है, ग्रेजुएशन पास, मैट्रिक पास से लेकर ग्रेजुएशन पास। तो ये जॉब आपके लिए है। थोड़ी तैयारी करने के बाद ये जॉब आपके लिए है। और एज रिलैक्सेशन समय जैसा गवर्नमेंट देती है SC ST OBC सबको 5 साल 3 साल, जैसे OBC को 3 साल मिलती है, SC ST को 5 साल मिलती है, इत्यादि इत्यादि। ये आप वैकेंसी रेगुलर में जाएंगे तो आप देख लेंगे। मैक्सिमम ये जो है 45 साल है, जो कि सिविलियन एम्प्लॉई SC ST सेंट्रल जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं अभी, उनके लिए 45 साल। तो एज हमने देख लिया। अब हम चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, इसमें जैसा कि नाम से पता चल रहा है 10th पास होना चाहिए, उसके बाद 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन सिंपल। इसमें कोई किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। वैकेंसी उसके हिसाब से लेबोरेटरी असिस्टेंट है वगैरह, जो मैं बाद में बात करूँगा उसके लिए स्पेसिफिक चाहिए होता है। तो आप सीधा ये मानिए 10th पास कर रखा है आपने, अगर 12th पास कर रखा है, ग्रेजुएशन पास कर रखा है जी, इनमें से जितने ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपकी है उतने ज़्यादा मौके हैं। क्योंकि अगर आप तीनों एक साथ भरना चाहते हैं तो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आपके लिए, ग्रेजुएट लेवल पास है तो आपके पास 10th लेवल की भी है, 12th लेवल की है, ग्रेजुएशन में, मतलब तीनों आप एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हैं, एग्ज़ाम भर सकते हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हमने बात कर रखी है। एजुकेशन फ़ी जो रखी है, एप्लीकेशन फ़ी, ये है 100 रुपये। ध्यान रखिए 100 रुपये ही है। 100 रुपये किन के लिए है?
तो यूआर के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी जो ईडब्ल्यूएस के लिए है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, ओबीसी नॉन क्रिमिनल या ओबीसी सीधा के लिए है। अब किन के लिए है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके लिए नील रखा गया है, जैसे वीमेन कैटेगरी महिला है तो नील है, शेड्यूल कास्ट है नील है, शेड्यूल ट्राइब्स है नील है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए नील है, एक्स सर्विसमैन उनके लिए नील है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए जो 100 रुपये की जो आपको चार्जेस देने होंगे वो जनरल कैटेगरी को देना होगा, ओबीसी को देना होगा, ईडब्ल्यूएस को देना होगा। इन तीन लोगों के लिए 100 रुपये का फ़ी रखा गया है। डेडलाइन जैसा कि हम शुरुआत में ही देख रखी थी हमने, डेडलाइन जो है 13/4 से शुरू होकर, मतलब कल से शुरू होकर ये 4/5/2026 तक इसकी डेडलाइन है। ध्यान रखने वाली बात इसमें एक बात है कि अगर आपने फॉर्म भर लिया है लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें हो गई हैं, मतलब कुछ चीज़ें छूट गई है या गलत फॉर्म, तो उसके लिए विंडो खोला जाएगा जिसके लिए 11/5 से लेकर 13/5 तक रखा गया है। अगर आप, मेरी तो सलाह रहेगी आप एक बार में अच्छे से पढ़ के सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट तैयार करके आप एक बार में ही भर लें। लेकिन अगर किसी तरह से गलती हो गई है जो आपको पता चले बाद में भरने के बाद, यस का बटन दबाने के बाद, तो आपके पास 11/5 से 13/5 तक मौका रहेगा। उसमें क्या बताया गया है इनके द्वारा कि करेक्शन फ़ी लगेगी। अगर आपने फर्स्ट टाइम किया है, मतलब गलती हो गई लेकिन हम सुधार करना चाहते हैं, 11/5 से 13/5 के बीच में विंडो जो खुलेगी उसमें 200 रुपये की फ़ी रखी गई है। लेकिन उसमें भी अगर नहीं हो पाता ना तो दूसरा मौका भी दिया जाएगा, उसमें आपको 500 रुपये चार्ज कर देंगे, मतलब 500 रुपये का चार्ज देना होगा। तो ध्यान रखिए, हम लोग अच्छी तरह से जब भी फॉर्म भरने जाएंगे अच्छी तरह से फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म भरने में कोई त्रुटि नहीं अगर रह गई हो गलती बाई चांस, तो हमारे पास 11/5 से 13/5 तक की विंडो खुली रहेगी, उसमें हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब मेन जो है, जो कि अभी एक बज चल रहा है कि ये चेंज हो गया, वो मेन है सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस वीडियो, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे एसएससी को लेके, इसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, वो फलाना ढिमका, बहुत सारी, आपको उस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा गया है। इसमें यहाँ पे बताया गया देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब 3 अलग अलग एग्जामिनेशंस होगा, लेकिन ये 3 नहीं होगा, 3 लोगों के लिए, मतलब कि 3 कैटेगरी के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन होगा। मतलब अगर आपने 10th का भर रखा है, 10th पास का, उसके लिए एक एग्जामिनेशन, 12th पास का उसके लिए दूसरा एग्जामिनेशन, और ग्रेजुएशन है उनके लिए तीसरा एग्जामिनेशन। मतलब 3 लोगों के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन होगा, 3 एग्जामिनेशन नहीं है इसमें, ध्यान रखिए आप लोग। और इसी के साथ अगर आप मान लीजिए आप ग्रेजुएशन पास आपने कर रखा है, तो 3 फॉर्म अगर सेपरेट भरते हैं आप, तो 3 चांसेस आपके पास हैं 3 अलग अलग एग्ज़ाम देने के। ये भी ध्यान रखने की वाली बात है। मतलब अगर मान लीजिए मैं 10th पास हूँ तो मेरे पास एक मौका है एग्ज़ाम देने का, वो 10th पास वाली वैकेंसी। अगर मैं 12th पास हूँ तो मेरे पास 2 मौके हैं, पहला 10th पास भी मैं दे सकता हूँ, 12th पास भी दे सकता हूँ। अगर मैं ग्रेजुएट पास हूँ, मतलब ग्रेजुएट मैंने कर रखा है, तो मेरे पास 3 मौके हैं, 10th पास वाली भी वैकेंसी भर सकता हूँ, 12th पास वाली वैकेंसी भी भर सकता हूँ, और ग्रेजुएशन पास वाली। मेरे पास 3 चांसेस होंगे, तीनों में एग्ज़ाम दे सकता हूँ सेपरेट, मतलब तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग फीस देनी होगी, मौके 3 आ जाएंगे हमारे पास। इसमें भी वही कहा गया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन 3 बार नहीं होंगे, 3 अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए होंगे। मतलब आप तीनों कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, तीनों एग्ज़ाम आप दे सकते हो अगर आप ग्रेजुएट पास हो तो, एज आपको अलाउ करता है तो। अब देखिए इसमें जैसा कि जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि नॉर्मल पूछा ही जाता है एसएससी किसी भी लेवल में। अवेयरनेस का पूछा जाएगा। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जनरल इंटेलिजेंस मतलब होता है, इसमें आपको मैथ्स मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे, रीजनिंग वगैरह से पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। जीके जनरल नॉलेज जो होता है उसी का लेवल का होता है ये एग्जामिनेशन दूसरा वाला। ये जीके जनरल अवेयरनेस भले ही बोल रहे हैं, जीके जनरल नॉलेज है, इसमें करंट अफेयर्स जोड़ के पूछा जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है जनरल अवेयरनेस। ये भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और स्पेसिफिक क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड जो बिल्कुल मैथमेटिक्स पे होगा, उसके ये 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के। और इंग्लिश लैंग्वेज पूछा ही जाता है हर बार, तो इंग्लिश लैंग्वेज के भी उतने ही क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स, जैसा कि हमेशा होता है 1/4, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे एक, तो उसका 1/4 मतलब 0.5 आपके मार्क्स कट जाएंगे। मतलब अगर आपने 5 क्वेश्चन
अटेम्प्ट किए हैं और 5 में से आपके 4 सही हैं और 1 गलत है, तो 4 दूनी 8 नंबर के बदले 4 8 में से 0.5 कट जाएंगे, 7.5 मार्क आपको दिए जाएंगे। अब इसके बाद क्या है, तो भैया इसके बाद जो है सेकेंड लेवल का एक एग्ज़ाम होगा, वो स्किल टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। 15.5 पैरा आगे देखेंगे, इसमें बताया गया कि टाइपिंग टेस्ट, जहाँ पे मान लीजिए एलडीसी वगैरह जिसमें एप्लीकेबल है उसी के लिए होगा, टाइपिंग टेस्ट, डाटा एंट्री टेस्ट, कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इस तरह के टेस्ट आपको मतलब सेकेंड लेवल का हो जाएगा। उसमें अगर आप पास कर लेंगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो मैट्रिक लेवल या इंटर लेवल जिस भी लेवल का होता है उसको आप एक बार देख लीजिए कि किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल टेंडेंसी का ही होगा। अब एक चीज़ जो है इसमें है कि आपको किस लेवल पे कैसे बुलाया जाएगा, ध्यान रखिए किस लेवल पे कैसा। हाँ, एक बात मैं भूल गया था, देखिए यहाँ पे जो मैं पहले बता रहा था कि द कैंडिडेट्स who apply for more than one post in same region, apply for different post in different regions, apply for several post of different levels। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ही बंदा, एक ही कैंडिडेट अलग अलग रीजन से अलग अलग पोस्ट के लिए और अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उनको कॉमन कैंडिडेट बोला जाएगा। कॉमन कैंडिडेट का मतलब क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है और अलग अलग रीजन से भर रखा है, मान लीजिए 10th वाला मैंने ग्रेजुएशन की अलग अलग रीजन से, नॉर्थ रीजन में, वेस्ट रीजन में, मैंने दोनों जगह भर रखा है ग्रेजुएशन लेवल, तो मुझे एक ही रीजन में एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। और अगर मैंने मान लीजिए मैं 12th पास बंदा हूँ, मैंने 10th वाली वैकेंसी भी भर रखी हो और 12th वाली, तो वो भी कॉमन कैंडिडेट होगा, लेकिन उसके में मुझे 2 चांसेस दिए जाएंगे, 10th का भी एग्ज़ाम मैं दे सकता हूँ और 12th लेवल का भी एग्ज़ाम दे सकता हूँ, ये ध्यान रखिए। इसी तरह ग्रेजुएशन पास में बंदा हूँ तो 10 अगर तीनों के लिए भर रखा है तो 10th वाला भी दे सकता हूँ, 12th वाला भी दे सकता हूँ और ग्रेजुएशन वाला भी दे सकता हूँ। मेरे पास 3 मौके हो जाएंगे, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसके लिए भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन आपने पास कर रखी है तो आप बेशक 3 बार भरिए, अलग अलग भरिए, 3 एग्ज़ाम, 3 मौके आपको दिए जाएंगे, तीनों में आप बैठ सकते हैं, 10th वाले में भी, 12th वाले में भी और ग्रेजुएशन वाले में भी। अब देखिए इसमें एक मैं जो बात कर रहा था कि किस डिपार्टमेंट में क्या कौन सी वैकेंसी है, तो हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। आपके लिए जानना आसान होगा कि आप कहाँ जाने वाले हैं। ऐसे नहीं कोई सरकारी नौकरी पकड़ा दो और मैं पकड़ लूँगा, आपको भी तो पता होना चाहिए कि मैं किस विभाग में जाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे पहला नंबर हम देखते हैं, सेंट्रल रीजन दिख रहा है, रीजन स्टेनोग्राफर में क्या है, लेवल 6 की वैकेंसी है, 35,600 वाली जो जॉब होती है वो, इसमें 10+2 है, 18 से 27 साल। लेकिन डिपार्टमेंट देखिए, नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, मतलब सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो ऑटोनोमस बॉडी है, इसका नाम है नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे आपकी जॉब होने वाली है। इसी तरह किसी भी टाइप का, जैसे देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस तो है, लेकिन ये सीधा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ना होके उसकी एक बॉडी है। कहीं भी आप चलिए एलडीसी हो या यूडीसी हो, जॉब का नाम है फील्ड मैन देख लीजिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, किसी भी तरह की लैब असिस्टेंट देख लीजिए, वही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस तरह की मतलब जो वैकेंसी है आपको सीधे मिनिस्ट्री में ना ले जाके उसके किसी ऑटोनोमस बॉडी में ले जाएगी, वहाँ के लिए आपकी जॉब होने वाली है। तो कंफ्यूज ना होके आप तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए, और फॉर्म भरने से पहले आप ध्यान रखिए कि आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हो। इसमें लास्ट में आपको हाउ टू अप्लाई भी करके दे रखा है इन्होंने, और पेज वाइज दे रखा है कि कैसे कैसे पेज खुलेगा। आप जैसे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन स्पेसिमेन दे रखा है, इसको आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। आप वेबसाइट पे जाइए, एसएससी की वेबसाइट पे विज्ञापन खोलिए, इसका एडवर्टीजमेंट खोलिए और फिर एक एक चीज़ को फॉलो करिए और फिर आप फॉर्म भरिए। क्या क्या फ़ोटो कैसे रखा जाएगा, दिया जाएगा, आपके मार्कशीट वगैरह जो है उसकी आपको किस इसमें आपको रखना होगा, हैंडी रखना होगा, ताकि आप उसमें फॉर्म फिलअप करने के टाइम में उसको अपलोड कर सकें। ये सारी चीज़ें करके ही आप भरिए, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी, आप भर लेंगे और कोई दिक्कत हो जाएगी, फिर आप ढूंढते रहेंगे कि कब विंडो खुलेगी। हालांकि विंडो तो है 11 तारीख से 11/5 से लेकर 13/5 तक, लेकिन हम उसका वेट क्यों करें। मेरी सलाह ये रहेगी, इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़िए, एसएससी की वेबसाइट पे जाइए, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद आराम से भरिए, टाइम लेके भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो
मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने बहुत सारी चीज़ें समझा दी रखी है। अगर आपको किसी तरह की अगर कोई कन्फ्यूजन भी हो तो आप बिल्कुल मैसेज दे सकते हैं। इसमें आपका वीडियो जो होगा अपलोड, उसमें मैसेज दे, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। किसी भी तरह की क्वेश्चंस होंगे आप बिल्कुल कीजिए क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगेगा, मैं रिप्लाई करूँगा। और बिल्कुल भरिए, फॉर्म फिलअप करने के बाद आप बिल्कुल नौकरी लीजिए। इन्हीं संभावनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।